कृषि प्रधान देश जब से कुर्सी प्रधान देश हुआ है, परीक्षाओं पे काला से भी गहरा कलंक लग गया है। और इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप देखिए अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता भी हैं। छात्र नेता दिलीप हैं, छात्र नेता शहबाज है और तमाम अभ्यर्थी हैं। आपको याद होगा 8 तारीख वो दिन जब एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के बाद तस्वीरें कैसे बदली थी परीक्षाओं को लेकर। तारीखों का इंतजार किया गया, तारीख पर तारीख मिलती तो चली गई, लेकिन एक और तारीख मिली है 25 जुलाई की। अधियाचना की बात की जा रही है, लेकिन उसके पहले आज क्यों एकत्रित हुए अभ्यर्थी और छात्र नेता, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पीटी मेंस की तो हवा तब से चल रही है जब से आप आंदोलन कर रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया? देखिए, अभी हम लोगों की मांग यही है, जैसा कि सरकार ने खुद कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी, कि हर हाल में जुलाई में विज्ञापन जारी कर देंगे। तो हम लोग ये 8 मई के आंदोलन के बाद तो 46,000 सीटों पे ही विज्ञापन की बात थी, लेकिन उसके बाद जो 20 मई को कुछ लोगों ने जो नौटंकी किया, उसके चलते फिर सरकार ने इरिटेट होकर कह दिया कि 20,000 ही हम वैकेंसी देंगे। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार की तरफ से ही कहा गया है, ये भी हम लोग को पता चला है। तो अब हम लोगों की मांग है कि आप 20,000 हर साल विज्ञापन की बात कर रहे हैं, तो अगले साल से दीजिए, आप 2027 से दीजिए, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन TRE 4 में आप 46,000 से अधिक सीटों के लिए जो अधियाचना BPSC को फरवरी महीने में भेजी गई थी, और BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने खुद कहा था पॉडकास्ट में कि 26 अप्रैल से फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे। तो आप उन सीटों पर 46,000 से अधिक सीटों पर आप विज्ञापन जारी कीजिए जुलाई में, और एक ही परीक्षा करवाइए। और जुलाई में अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग सम्राट चौधरी जी, मिथिलेश तिवारी जी की तारीफ करेंगे, हर जिला में जाकर हम तारीफ करेंगे और तालियां बजवाएंगे उनके लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हर जिला में जाकर हम इनका विरोध करेंगे, और फिर बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा। हम लोगों की मांग है कि TRE 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पर जुलाई महीने में हर हाल में जारी हो और एक ही परीक्षा ली जाए। अगर आपको PT के बाद मेंस लेनी है तो आप TRE 5 से लीजिए, और उसकी सूचना आप अभी दीजिए। जैसा कि BPSC का तर्क है कि PT के बाद मेंस लेने से ये पेपर लीक रुक जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं BPSC से और सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से, कि 66वीं BPSC, 67वीं BPSC, 70वीं BPSC सिविल सेवा, इसका भी पेपर लीक हुआ था। इसमें PT मेंस इंटरव्यू हुआ, तो कैसे पेपर लीक हो गया? 67वीं का पेपर लीक तो हमने खुद उजागर किया था, जिसमें कई लोग पकड़े गए थे, परीक्षा रद्द हुई थी, पुनर्परीक्षा हुई। तो ये तर्क जो है बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ बहाली को लटकाने के लिए किया जा रहा है कि PT का सिलेबस के नाम पे, फिर मेंस के सिलेबस के नाम पे 3-4 महीना पार कर देंगे, फिर PT के एग्ज़ाम के लिए 3 महीना समय, 4 महीना ले लेंगे, फिर उसका रिजल्ट देने में 3 महीना लगाएंगे, फिर मेंस का फॉर्म भरवाने में 2 महीना लगाएंगे, फिर मेंस का एग्ज़ाम लेने में 2 महीना लगाएंगे, फिर उसका रिजल्ट देने में 4 महीना लगाएंगे, और इस तरह 2 साल हम पार कर देंगे। 2029 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है, तो इस बहाली को उस समय तक खींच कर ले जाएंगे। तो ये नहीं चलेगा। आप TRE 4 का विज्ञापन आप 46,000 से अधिक सीटों पे जुलाई महीने में जारी कीजिए, और एक परीक्षा लीजिए। आपको 2 परीक्षा लेनी है PT मेंस, तो आप लीजिए ना, आप अगले साल से लीजिए, या अन्य जो भर्ती है नई जो बहाली आने वाली उस समय लीजिए। TRE 4 में आप पहले की तरह रहने दीजिए प्रक्रिया, और आगे जितनी बहाली है उसमें आपको जो करना है कीजिए, सही तरीका से हम लोग साथ देंगे। लेकिन ये नौटंकी नहीं चलेगा। और ये भी गारंटी लीजिए आप कि PT के बाद आप मेंस की बात कर रहे हैं सभी परीक्षा में, तो उसके बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो जितनी बार पेपर लीक होगा तो उस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको 10-10 हज़ार रुपया आप मुआवजा दीजिएगा, और सैलरी भी उस अनुसार दीजिएगा। PT के बाद मेंस लीजिएगा तो सैलरी भी दीजिए उस अनुसार। ये लोग B.Ed, DLED में एंट्रेंस देना पड़ता है एडमिशन के लिए, स्टेट क्वालिफाई, उसके बाद 2 साल पढ़ाई किए, फिर स्टेट पास किए, फिर उसके बाद जिनको है सीटेट पास किए। बहुत सारे अभ्यर्थी है तो दोनों में से कोई एक किए, बहुत सारे हैं जो दोनों पास किए। तो ऑलरेडी ये कई परीक्षा पास कर चुके, उसके बाद BPSC की परीक्षा देते हैं। और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आप मार्क्स के आधार पर करते हैं। वहाँ BET का आयोजन क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप करवाइए BET का आयोजन। आप BPSC से परीक्षा कहाँ लेते हैं? तो वहाँ आप योग्य टीचर बहाल कर रहे हैं, प्रोफेसर, और यहाँ आप कह रहे हैं कि योग्य शिक्षक की भर्ती के लिए PT के बाद मेंस लेंगे। तो एक तर्क नहीं है, अलग अलग तर्क दे रहे हैं, दोनों तर्क इनका फेल है। अगर जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो अगस्त में हम लोग पूरा बिहार घूमकर सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का विरोध करेंगे, और पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, पटना में भी आंदोलन करेंगे। और अगर विज्ञापन जारी हो गया तो उस समय भी हम उसके बाद ही पूरा बिहार घूमेंगे और सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी की तारीफ करेंगे और उनके लिए तालियां बजाएंगे। ठीक है दिलीप, आपसे बात करेंगे, अभ्यर्थी से बात करेंगे। शहबाज, आप उस आंदोलन में थे, डंडे कम आपको भी नहीं पड़े। आंदोलन हुआ 8 तारीख, सबको याद है, तस्वीरें सबको याद है, लेकिन एक लंबा गैप भी हुआ। मई के बाद जून, जुलाई, अब 25 तारीख का आश्वासन है। अब इसके बाद क्या लग रहा है कि आंदोलन का भी रिजल्ट क्या निकला, ये भी तय हो गया कि अभी भी सरकार सोई हुई लग रही है?
बातचीत चल रही है लगातार, आप लोग भी अलग अलग तरीके से ज्ञापन भी दे रहे हैं, बिहार एसएससी में भी ज्ञापन दिया गया। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तंत्र चल कैसे रहा है। यही चीज़ें हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी 8 मई के आंदोलन के बाद क्या कहे थे कि सड़कों पे उतरने से पहले हम लोगों से बात करें। हमने बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से और भी जितने अभ्यर्थी हैं सभी की तरफ से इतना कागज़ दिया और दिखाया कि बिहार के छात्राओं की समस्या क्या है। अभ्यर्थियों की पिछले 2 सालों से लाखों का वादा किया, आपने किया, हम लोगों ने नहीं की कि 1,60,000 देंगे, 1,20,000 देंगे, करते 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 आप 46,000 11 फरवरी को अधियाचना भेज दिए आप। वो भी तब भेजे जब लगातार छात्र नेता दिलीप और के इसमें नेतृत्व में पूरे बिहार के बच्चों ने लगातार आंदोलन किया। तब उसके बाद जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकलना था तो अचानक से, और ये भी देखिए, नेता तो झूठ बोलते थे, बड़बोले बीपीएससी के अधिकारियों द्वारा भी पॉडकास्ट किया गया और बोला गया 3 दिन में हम लोग नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि बस चुप्पी साध ली जाती है और अचानक से कहा जाता है कि हम लोग 20,000 वाले देंगे। क्यों देंगे भाई आप? ये तो आपका मनमानी है, हम लोगों ने वादा नहीं किया। उसके बाद अब सुनिए, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। सपोज कि 1 साल में 20,000 बहाली आती है, अगले 5 साल तक हर साल 20,000 आएगी, ये 1 लाख हो गया। लड़ाई अगर 46,000 की है तो आप लोग को तो 1 लाख मिल रहा है। देखिए, नहीं, लड़ाई, पहले बात ये है, आपने लाखों का वादा आपने किया। 15 लाख से ज़्यादा बिहारी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। उसमें अब बता रहे हैं, उसमें क्या, अगर जब भी 80,000 50,000 जब बहाली आ रही थी, उसमें सिर्फ 60 से 65 हज़ार ही बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, उससे भी कम बच्चे ज्वाइन कर रहे थे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं है। जब आप 46,000 बहाली लाइएगा तो मात्र 20,000 बच्चे ज्वाइन करेंगे, 20,000 लाइएगा तो मात्र 5,000 बच्चे ज्वाइन करेंगे। बाकी बच्चों का क्या होगा? आप ये वादों का सिलसिला करते करते मात्र ये स्थिति हो गया कि हर महीने हजारों अभ्यर्थियों का उम्र सीमा समाप्त हो रहा है। उनका क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, अभी ये कर रहे हैं पीटी मेंस का बात तब स्टार्ट हुआ जब एईडीओ की पेपर लीक हो जाती है, कैंसिल हो जाता है, तब ये कहते हैं कि बिहार में जितने भी वनडे परीक्षा है हम पीटी मेंस करेंगे। क्यों? वो लीक होगा क्या? आप उसकी गारंटी लीजिएगा? इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं कि एईडीओ हो चाहे अभी टीआरई 4 में आप पीटी मेंस करिएगा। अब बहाना ये दीजिएगा गुणवत्तापूर्ण का, हम नहीं मानते। हम मानते हैं अगर बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेंस होता है, सीधा नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों अपने रिश्तेदारों को घुसाने के लिए, भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि 2 सालों से वादा का सिलसिला हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना सहने को मजबूर कर रहा है। और एक बात कहेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 में 46,000 और एकल परीक्षा में हो, हम लोग पीटी मेंस से नहीं डरते हैं। आप ये लिखित दीजिए, अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, आप कह दीजिए कि नवोदय केंद्रीय विद्यालय के बराबर हम सैलरी देंगे, 1 लाख से ज़्यादा देंगे, और बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए टाइम दीजिए। हाँ, लेकिन सैलरी देना होगा, तब करेंगे। नहीं तो हम लोग अगस्त में 8 मई से ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मजबूर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता और मंत्रियों द्वारा मजबूर किया जा रहा है। हम लोग अगर अपने मन से चाहें तो 5 दिन में हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको मोहलत दे रहे हैं कि हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। आंदोलन से रास्ता निकलता तो 8 के बाद ही परीक्षा हो जाती। 8 मई को जो आंदोलन हुआ उसके बाद परीक्षा का स्वरूप दिख जाता, लेकिन ये टाल मटोल ही चल रहा है, ये आप भी समझ रहे हैं। 25 तारीख का इंतजार है, सभी को इंतजार है, 26 को बीपीएससी का एग्जाम है। उसके बाद फिर आंदोलन का ही स्वरूप होगा या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, हमारा तरीका आंदोलन का जो होता है वो आंदोलन से पहले हम बातचीत का ही रास्ता अपनाते हैं। हालांकि दोनों में अभी तक परिणाम 0 है। कोई भी आंदोलन हम करते हैं पहले बातचीत का रास्ता अपनाते हैं। आंदोलन की घोषणा भी कर देते हैं तो आंदोलन से पहले तक, आंदोलन जिस दिन है उससे 1 दिन पहले तक हम बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं और प्रयास रहता है कि बातचीत से ही समाधान हो जाए, आंदोलन हम स्थगित कर दें। आपको याद होगा 16 फरवरी को भी हम लोग आंदोलन करने वाले थे, लेकिन जब 11 फरवरी को बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है, शीघ्र विज्ञापन जारी होगा, हमने आंदोलन स्थगित कर दिया। और तब से जुलाई बीत गया और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है और हम लोग तो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिल ले हम लोगों से और हम लोगों के समस्या का समाधान कर दे। हम आंदोलन क्यों करेंगे? अगर हमको आंदोलन करने का शौक होता तो हम जुलाई में भी आंदोलन करते ना, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन देंगे, तो इसलिए हम लोग जुलाई तक कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जुलाई के बाद ही हम लोग आंदोलन करेंगे और उससे पहले भी हम लोग वार्ता करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको समय नहीं दिया जा रहा। ठीक है दिलीप, आपसे बात करेंगे बिहार एसएससी वाले मुद्दे पे। अभ्यर्थियां टीआरई 4 के, क्या दिक्कत है पीटी मेंस में? पीटी मेंस में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि पीटी मेंस के नाम पे जो वैकेंसी को लटकाया जाएगा, इस बात से दिक्कत है ना कि अगर 20,000 वैकेंसी आती तो पीटी मेंस स्वीकार होगा या नहीं होगा? एक तो वैकेंसी को कम कर रहे हैं, 46,000 पर अधियाचना आप ही देते हैं और आप ही कहते हैं कि यदि वैकेंसी मतलब एग्जाम नहीं लेंगे दूसरा अधियाचना भेजेंगे और उस पर करेंगे पीटी और मेंस लेंगे। जब 46,000 की बात हुई थी, 1,20,000 की बात हुई थी, तब तो कोई पीटी मेंस की बात नहीं हुई थी। 1 to 3 में तो कोई पीटी मेंस नहीं हुई थी। और टीआरई 4 में आप एक झटका ये दे रहे हैं कि 20,000 लेंगे और भी
2 साल से लटकाए आ रहे हैं, वैसे भी 3 साल हो गया, 4,000 ऐसे हो रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि 20,000 ही देंगे, और उस पर भी एक झटका दे रहे हैं कि पीटी मेंस लेंगे। तो आप टाइम नहीं दिए, एक कह रहे हैं कि जो पीटी मेंस लेंगे वैसा मतलब सैलरी नहीं देंगे, वैसा सुविधा नहीं देंगे, फिर ये लोग हम लोग को क्यों है ये चीज एक्सेप्ट? 3 साल वैसे निकल गया, 1 साल 2026 का भी निकलने वाला है, लग रहा है उम्मीद बचती है अब? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है। यदि उन्होंने बोला था कि जुलाई में देंगे वैकेंसी, तो जुलाई में नहीं दिए, तब तो उन पे भी विश्वास नहीं। जैसे पहले वाले शिक्षा मंत्री थे वैसे ये भी शिक्षा मंत्री निकल गए। ठीक है, बहुत जल्द और बहुत शीघ्र में 2 शिक्षा मंत्रियों ने परीक्षाओं को तो इतना लेट कर ही दिया। सवाल ये भी था कि बिहार एसएससी के दरवाजे तक पहुंचे थे छात्र, अभ्यर्थी और नेता, ज्ञापन भी दिया था, शहबाज आप भी थे। ज्ञापन के बाद क्या कुछ हुआ? 3 तारीख को मुझे लगता है दिलीप आपने ज्ञापन दिया था, 15 दिन की बात थी, अब क्या है रास्ता आगे? देखिए 3 तारीख को हम लोगों ने दिया था और 15 दिन का समय हम लोगों ने दिया था। यानी कल 18 तारीख। हाँ, कि 15 तारीख तक अगर 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर जारी करें ये एग्ज़ाम डेट, और 3 महीना के अंदर हम एग्ज़ाम कराने पे विचार कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कहा था, सचिव थे और ओएसडी दोनों थे, और हमने ये कहा था हम लोगों ने सभी ने कि 15 दिन तक हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि अचानक से हम कोई आंदोलन नहीं करते। हम अभी भी हम तो कल 15 दिन हम खत्म तरीका हो जाएगा। देते हैं, हम समय देते हैं सरकार को, आयोग को, कि उस बीच में आप तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। तो हमने कहा कि 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे, अगर आप इस बीच विज्ञापन जारी, ये डेट जारी कर दिए एग्जाम डेट, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे। तो उन्होंने कहा था 3 महीने के अंदर हम एग्जाम कराएंगे और 15 दिन के बाद हम। तो अभी क्या डिसाइड है, तो 3 अभी- महीना रुकना है या कल के अभी बाद? मैं बता रहा हूँ, 15 दिन का समय दिए तो 18-19 तारीख तक 15 दिन वो खत्म होता है। मान लेते हैं 3 तारीख को छोड़ भी दें तो 19-20 तारीख तक हम समय दिए। 20 तारीख के बाद हम इस पे जरूर कुछ करेंगे, पूरा सोच समझ के करेंगे 20 जुलाई के बाद। और अभी चूंकि आप देख रहे हैं कि आचार संहिता भी लागू हुआ है पटना में, और सारे लोग लगे हुए हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सभी नेता लगे हुए हैं चुनाव में। तो हम आंदोलन उस समय करें जब सरकार सीधा हमारे आंदोलन पे ध्यान दे। तो हमारा आंदोलन ऐसा नहीं होता है कि छात्रों को ले आए, पिटवा दिए, मीडिया में हम बोल लिए और निकल गए नेता बनने के लिए, वैसा हम नहीं करते। हम आंदोलन करते हैं वैसा समय में चुन के कि जब सरकार सीधा ध्यान दे आंदोलन पे, सरकार की नज़र हो, उस दिन कोई पॉलिटिकल मतलब कार्यक्रम ना हो, मुख्यमंत्री जी पटना में हो, चाहे जिसकी भी सरकार है, हम ये सब चीज़ देख के करते हैं। और उसके बाद, उससे पहले अभ्यर्थियों से भी बात करते हैं। तो अभी हम अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे 20 तारीख के बाद, कुछ जिला में भी जाएंगे, अभ्यर्थियों के साथ बैठक करेंगे और बड़ा आंदोलन एक करेंगे पटना में। ठीक है, 3 महीने की बात हो रही है बिहार एसएससी को लेकर। 3 साल वैसे निकल गया, 23 से 26 हो गया, ये साल भी शायद। अब 3 महीने का मतलब है कि फिर इलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें निकलते, छठ पूजा, ये साल ही निकल जाने वाला है। जो तंत्र है बिहार का, आप लोग सड़कों पे रहते हैं, समझदारी आप लोग की मुझसे लगता है बेहतर होगी कि आखिर इस तंत्र में परीक्षाओं को लेकर शेड्यूलिंग क्या की जाती है। सरकार हम ही चुनते हैं, फिर अफसोस करने वाली बात हो जाती है। बात यही है कि छात्रों को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। यही छात्र के बहुमत से आप सत्ता में आते हैं, 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा करके आते हैं, लेकिन जो बहालियां जो पिछले 3 साल 5 साल से लटकी हुई है, चाहे बीएसएससी हो जाए, TRE-4 भी देखिएगा 2 साल से लटके, उन वादों को तो पूरा कर नहीं पाते हैं। उसके बाद छात्र तो उतरता है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्या करेंगे? लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, ज्ञापन देंगे, सब कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन अंत तक कुछ नहीं मिल पाता है। हम हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, बिहार के बच्चे हैं, आप नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री बनिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा हम लोग ये चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा यहाँ पर बिहार में राज करें, वो भी राजतंत्र की तरह नहीं, लोकतंत्र की तरह राज करें, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लेकिन बात यहाँ यही है, चाहे सभी मंत्रियों के, ये कुर्सी परमानेंट नहीं होता है। आप आज जुल्म करिएगा, कल इस कुर्सियों से आपको लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों द्वारा उतार दिया जाएगा। तो ऐसा करें ताकि आपको सालों साल यहाँ पर सेवा करने का मौका मिले। ये नहीं करें कि आज सता रहे हैं छात्रों को तो छात्र कल परेशान हो जाए। इसीलिए लाखों बिहारी, ऐसा कोई बहाली नहीं है जहाँ पे बिहार के अभ्यर्थी परेशान नहीं है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा। सड़कों पे उतरने को मजबूर ना करें, वैकेंसी खुद निकाल दे। छात्र आपकी तारीफ करेंगे, छात्र तो आपके ही हैं, नहीं करेंगे फिर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, और हमने शुरुआत में कहा था ये कुर्सी प्रधान देश बनता चला गया है, और इसी कुर्सी प्रधान देश में परीक्षाओं पे काला से भी गहरा कलंक है। आगे परीक्षाएं कैसे होंगी, कब होंगी, ये सब कुछ सवालों के घेरे में। फिलहाल आप किस तरीके से बिहार में परीक्षाओं को देख रहे हैं, आपकी कौन सी परीक्षा अब तक नहीं हुई, ये भी कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।